हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये सी एस आई आर नेट गेट आई आई टी जेम मैथमेटिक्स के लिए ये क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका रेफरेंस बुक मैं लिया हूँ डॉक्टर एम डी राय सिंह घानिया का, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अधिकतर यहाँ से पूछे जाते हैं इसके बुक से ही। तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है? तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर differential of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called a differential equation, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है, यहां से आसानी से समझ सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, वो चाहे वन वेरिएबल हो या मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, और हो सकता है एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3। जैसे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, और इसी y का ही हम डिफरेंशिएशन किए हैं x के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमें क्या मिला है भाई, हमें यहाँ पे 5x प्लस 3 मिला हुआ है, ठीक है। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो है हमें इस तरीके से मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये 2 टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में है, ये 3 टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में है, और ये 2 टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ वेरिएबल देखिए t और x जो है, 2 वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वन वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से उसे हम देखते हैं। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम ओडीई के नाम से जानते हैं। तो ये ओडीई क्या है भाई, ये ध्यान देते हैं, समझते हैं। देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द अनोन फंक्शन, अनोन फंक्शन किसे कहेंगे, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। मतलब जैसे कि मैं बोल सकता हूं मैं y जो है वो अनोन फंक्शन है, तो अनोन फंक्शन डिपेंड ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y जो है वो क्या हो, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो, डिपेंड करता हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है। तो जैसे मैं बोलूंगी y जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x प्लस 3 है। तो y जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, और एक ही वेरिएबल है x, उसी पे ही डिपेंडेंट है, और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसी है सेकंड वाला भी है, डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी थर्ड वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्थ वाला भी। ये फिफ्थ वाला जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक से अधिक है। तो एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने से हम उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पीडीई के इस नाम से इसे जाना जाता है। दो तरीके के डेफिनेशन है। यहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और डेफिनेशन है, इसको कह सकते हैं a differential equation involving derivatives with respect to a single independent variable is called and an
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मौजूद हो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। जैसे कि यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट है और साथ ही एक इक्वेशन बन रहा है। तो ये जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो इसका भी एक अलग से एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कम से कम एक से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? मोर देन 1 होना चाहिए। उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये जो अंतिम वाला है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है हमारा द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये टॉपिक के समझे तो ध्यान देते हैं। इसके दो दो प्रकार के डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है समझते हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में दिए गए डेरिवेटिव में हाईएस्ट डेरिवेटिव किसको देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है वो, तो उसके ऑर्डर को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? इसका और डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर कहेंगे। जैसे कि 4 टाइम डेरिवेटिव हुआ है इसका हाईएस्ट जो है, इसलिए ये क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा। और हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ये है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो ध्यान रखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन अ इक्वेशन, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या कहलाता है हमारा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका भी ऑर्डर, जैसे इसका 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इस 2 टाइम डेरिवेटिव का ऑर्डर हम 2 नहीं लिखेंगे, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? 4 है। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? देखिए, ध्यान रखिएगा। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। ध्यान रखिएगा, समझना इसमें क्या बोलता है। जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जैसे मैं ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही है और इससे ज़्यादा कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री, डिग्री मतलब यहाँ पे पावर या घात बोल सकता हूँ मैं। हिंदी में बोलूँ तो घात कहते हैं और इंग्लिश में हम बोले तो एक पावर भी बोल सकते हैं या डिग्री भी बोल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है बोलूँ तो इसका पावर 1 है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। और ऑर्डर ऑर्डर को कौन डिसाइड करता है? कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है वो ऑर्डर को डिसाइड करता है। तो ये ऑर्डर कौन होगा? ऑर्डर जो होगा इसका 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी-कभी क्या होता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया जाता है या फिर रेडिकल टाइप का दिया रहता है, जैसे कि रूट वगैरह में दिया रहेगा या 1/3 पावर में रहेगा, इस टाइप के रहेंगे, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा जो पावर आएगा, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर आएगा, उस पावर को हम क्या बोलेंगे?
डिग्री कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। तो इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज़ फार एज़ द डेरिवेटिव्स इज़ कंसर्न्ड। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो भी रेडिकल के फॉर्म में आता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, उनको हमें हटाने के बाद जो मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट जो भी डिग्री पावर होगा वो क्या रहेगा, उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि इसका पावर 3 है, यदि 3/2 लिखा होता तो अपॉन में जो 2 है उसको हमें हटाना पड़ता, हटाने के बाद हम पावर को चेक करते हैं। ठीक है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल when substituted in the differential equation reduced it to an identity is called a solution and integral of the डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ इन डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कैसा रिलेशन। देखिए y ऑफ x जैसे एक रिलेशन है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x और y दोनों के बीच में, है ना, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करना होना चाहिए, जिसको हम यदि हम सब्स्टिट्यूट करें किसमें, जो गिवन इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें और उसे रिड्यूस करें। रिड्यूस करना मतलब उसको वहाँ पे रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, जैसे y ऑफ x है तो y ऑफ x c1 sin 2x प्लस 2 cos 2x है। इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, तो c1 का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। sin 2x का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x। लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन बच जाएगा, तो वो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करूं तो 2 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरीके से 2c1 cos 2x लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे प्लस C2, तो C2 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, C2 लिख सकता हूँ। फिर cos का डिफरेंशिएशन यदि करता हूँ तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन में, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन 2x, जो भी थीटा में है वही थीटा हमें लिखना पड़ेगा। फिर 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, तो माइनस इसलिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, ये जो cos है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन में आएगा और 2x का और 2 आएगा, तो 2 और 2 4 लिखा हुआ है, तो माइनस 4c1 साइन 2x माइनस 4c2 cos 2x आएगा। हेंस हम इन दोनों, इस वैल्यू को और y एक्स को हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि मैं पुट करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। मिलने के बाद ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे साइन 2x और साइन 2x, इन दोनों के कोफिशिएंट को एक जगह लिखा, cos 2x और cos 2x के कोफिशिएंट को एक जगह लिखा। दोनों के कोफिशिएंट को लिखने के बाद क्या किया है मैंने, देखिए दोनों को चेक करें तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 2x होगा, और ये इन दोनों को जोड़ें तो भी 0 आएगा, तो 0 इंटू कॉस 2x होगा। तो साइन 2x और कॉस 2x दोनों मिल रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें मिलेगा 0। तो टोटली आइडेंटिकल हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है और साथ ही क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो y ऑफ x है, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन है और साथ ही इसको सब्स्टिट्यूट करने पे इसको सैटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उन्हें निम्न तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं? जैसे कि आता है, फर्स्ट तरीके में आते हैं सेपरेबल इक्वेशन या सेपरेबल इन वेरिएबल्स बोल सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन भी होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं और होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक होता है बर्नौलीज इक्वेशन होते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है और साथ ही इन सभी से रिलेटेड मेरे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व्ड एग्जांपल मैं आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन देकर कुछ एग्जांपल आपको शो कराऊंगा, फिर और इसके बाद मैं आप लोगों को आगे के कुछ एग्जांपल्स जो होंगे, जो आपके पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है सेपरेबल इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो ध्यान दें कि सेपरेबल इक्वेशन के जरिए, सेपरेबल इक्वेशन होता क्या है, ध्यान दें। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल जो होता है वो ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो होता है सेपरेबल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसके सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं यदि x का वैल्यू जो है, x का फंक्शन जो है x dx के पास हो और y का जो फंक्शन है वो y के पास हो। ठीक है, y का फंक्शन y के पास हो तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करके एक कांस्टेंट, यदि c 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वो कांस्टेंट जो होगा उसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहेंगे। ये इसको क्या बोलेंगे, जो भी हम स्वेच्छा से ले रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छ कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। तो होमोजीनियस इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म dy by dx is equals to fxy। इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। इस एग्जांपल में यदि मैं y इक्वल्स टू क्या रखूंगा, एक्स वी रखूंगा और उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस यहाँ पे x है, x डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में वैल्यू हमें प्राप्त होती है। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं सेपरेबल इक्वेशन का। देखिए सेपरेबल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y वाले वैल्यू को मैं y साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ और x dx को मैं x की साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मुझे मिल जाएगा y डी वाई और इधर हमें मिल जाएगा x डी वाई डी एक्स। अब इसका सीधा हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड में। तो एक कांस्टेंट को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू एंड x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी कांस्टेंट। फिर हम यहाँ पे जो 2 है उसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ और यहाँ का 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2c आएगा। 2c को हम, ये चूंकि कांस्टेंट है तो 2c भी कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजेनस इक्वेशन से रिलेटेड कोई एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें। तो द होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन अस dy by dx is equals to x plus y अपॉन x माइनस y। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स भी। तो देखेंगे यहाँ पे यदि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dy बाई डी एक्स लिखाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v का वैसे ही रहेगा, प्लस लिखेंगे x को वैसे ही लिखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वाला जो फॉर्म है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन एंड टू सेकंड इक्वेशन बोथ आर इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल यदि दिया है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को इक्वल रख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा और आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोनों को इक्वल रखूंगा और y के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, vx लिखा हुआ है। ठीक है, तो y के स्थान पे मैं क्या लिखा हूँ, vx लिखा हूँ। फिर यहाँ से x ऊपर से और x नीचे से दोनों जगह से कट जाएगा। यहाँ का जो v है वो स्मॉल v ही है, दोनों जगह स्मॉल v है। यहाँ पे सारे जगह स्मॉल v ही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये स्मॉल v रहेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम निकालूंगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस v और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v का मल्टीप्लिकेशन प्लस v स्क्वायर आएगा। तो देखिए ऊपर में प्लस v है और नीचे बीच में माइनस v आएगा, वो दोनों कट जाएगा। तो प्लस v माइनस v कट जाएगा और प्लस प्लस v स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या किया, जो 1 माइनस वी है उसको इधर राइट साइड ट्रांसफर किया और इधर हम 1 प्लस वी स्क्वायर को भी राइट साइड ट्रांसफर किया, डीवी लिखा और इस वाले को इधर लेफ्ट साइड, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया है और इधर आपको राइट हैंड साइड ट्रांसफर हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करें, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया हूँ, इंटीग्रेशन को अलग अलग किया हूँ। यहाँ पे अलग अलग करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करते ना नहीं बन रहा है, इसलिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यदि मैं टी मानूंगा तो ऊपर में 2v आएगा जब डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर ये वाला को यदि मैं टी मानूंगा तो ये वाला जो है 2v जो होगा वो टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो समझ में आ रहा है ऑलरेडी, टेन इनवर्स v आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा dt बाई टी का इंटीग्रेशन होगा, ये 1/2 वैसे ही रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t आएगा। t की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। 1 बाई जो 2 पावर है उस पावर को इसके होल पावर में ले जाऊंगा और माइनस जो है वो उसको राइट साइड ट्रांसफर करूं तो वो प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस हुआ है और 1/2 जो है वो इसके होल पावर में गया है। क्योंकि आपको पता होगा m log n इज इक्वल्स टू log m टू द पावर log n टू द पावर m हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा और सामने में जो भी रहेगा वो पावर में चला जाएगा। तो यहाँ 1/2 है, इसलिए ये 1/2 इसके पावर में गया है। फिर यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया है, तो log m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तीनों इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, log जो है इधर ट्रांसफर होगा तो ये e के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस में e रहता है। तो e टू द पावर 10 इनवर्स v होगा इक्वल्स टू सी एक्स रहेगा और ये वैल्यू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर रहेगा। फिर v की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ तो y बाई एक्स मिलेगा और होगा सी एक्स रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इन सारे के फॉर्म को ट्राई करते रहेंगे तो आगे क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सारे से जितने मैं टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ उन सभी से क्वेश्चन हमारे आईआईटी जेईई एग्जाम में, गेट एग्जाम में और नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को यहाँ से इस शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें आप लोगों को इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या डिनोट करता है, ये जो m है ना वो x और y दोनों का फंक्शन है और n भी क्या है, x और y और दोनों का फंक्शन है। ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा कब, यदि एक g एक्स वाई का फंक्शन, मतलब एक g फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक्स वाई का हो और डी जी एक्स वाई यदि हम सॉल्व करते हैं लिखते हैं तो हमें
मिलना चाहिए इसका आंसर एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई के फॉर्म में मिलना चाहिए। इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो कौन सा है? एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई यदि क्या हो, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो एंड हैव continuous first partial derivative on some rectangle of the xy। तो इस ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए और साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और साथ ही ये दोनों m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों आपस में इक्वल है तब ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है इसे कहा जाता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो है इसके सॉल्विंग के लिए कुछ तरीके बताए हैं कि इसको क्या मानना है करके, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y डी वाई इक्वल टू 0, जहां डी एक्स की कोफिशिएंट में है 3x स्क्वायर और यहाँ डी वाई के कोफिशिएंट में है -2y। तो जो एम एक्स वाई का वैल्यू होगा वो होगा 3x स्क्वायर और एन एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका -2y, ये वैल्यू होगी। अब मैं इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो यहाँ तो x है, y तो है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब यदि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ 0। अब यहाँ पे एन एक्स वाई है, अब इस y का मैं यदि क्या करता हूँ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये 0 हो जाएगा ये भी। तो बोथ आर इक्वेशन क्या है? 0। हेंस दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है IIT JEM एग्जाम में और गेट एग्जाम में, तो एक और चांस देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस 4xy 2x स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ डी एक्स के कोफिशिएंट में है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, ये जो कि m है एम एक्स वाई लिखा हूँ मैं यहाँ पे, और डी वाई के जो कोफिशिएंट में है वो है 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर है, ये जो है एन एक्स वाई के फॉर्म में है। अब इसका मैं यदि डिफरेंशिएशन करता हूँ y के रेस्पेक्ट में तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, y के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इस y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे ये जो y है उसका जो पावर है वो सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 जो होगा वो 4 हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें एन एक्स वाई की, तो यदि मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो x वाला जो है 1 हो जाएगा, तो 4y मिलेगा। फिर यहाँ से 2 सामने आएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4x हमें मिलेगा। सो यहाँ पे डेल एम एक्स वाई एंड डेल y जो होगा ये दोनों वैल्यू जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यदि आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ क्वेश्चन में बोला है सॉल्व दैट, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, पहले ये तो समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना समझ में आ रहा है, ये दोनों जो है इक्वल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वल। लेकिन इसके सॉल्यूशन जब बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो जब सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो एम डी एक्स, एम का डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो उस केस में y जो एलिमेंट होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो y जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आएगा। 4 लिखूँगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, यहाँ x²/2। y कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लस 2xy² हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा ये 2 और 4 कट जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से, x + 2x² y + 2xy²। ऐसे ही n dy यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, n का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे y है, ध्यान रखिएगा, इसको y कर लीजिएगा। x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन y²/2 हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा y। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन में किस तरीके से लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम एक ही बार लिखेंगे। ध्यान देंगे, ये वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़ दोनों सेम हैं, तो मैं उसको क्या करूँगा? एक बार लिखूँगा। उसके बाद ये देखिए दोनों डिफरेंट हैं, उसको हम दोनों बार लिखेंगे। तो x और y यहाँ भी आएगा और ऐसे वैल्यू आएगा और राइट साइड में हमें लिखना होगा +c कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे और फैक्टराइजेशन भी किया गया है, तो आप फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को बना के रखिए और मेरे आने वाले वीडियो को आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट।